कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लेकर आए हैं अध्याय 46। कल हमने फिनिश किया था अध्याय 45, शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड का अध्याय 46 हम स्टार्ट करेंगे। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लें संगत जी। बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। गुरु चरण सच्ची शरण। गुरु के चरणों से बढ़कर कोई जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी गुरु चरण है। ये मैं कई बार वीडियोस में बोलती हूँ। गुरु को पकड़े रखें, गुरु जी अपने आप हमें आश्रय दे देंगे। ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें। शिव जी भोलेनाथ ने अपनी लीला दिखाकर पार्वती जी की माता जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही सुंदर दूल्हे का वेश धारण किया है और उसे देखकर मैना को बहुत संतोष हुआ और खुशी खुशी उन्होंने पार्वती का हाथ शिव जी भगवान के हाथ में दे दिया। आइए इसका पूरा वर्णन पढ़ते हैं। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिचय, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित्त हो अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। यहाँ आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। ओम नमः शिवाय। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखार विंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। ओम नमः शिवाय। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। ओम नमः शिवाय। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उदासित हो रहा था। ओम नमः शिवाय। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ओम नमः शिवाय। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंग राग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कंजल से सुशोभित थे। ओम नमः शिवाय। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। ओम नमः शिवाय। अत्यंत तरुण, परम सुंदर, आभरण भूषित, अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनकी विरगता का अभाव था। उनका मुखार विंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आहतदायक था, सुखदायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। ओम नमः शिवाय। वे अपनी सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़े देखकर मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गईं और अपने भाग्य की, गिरजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई
उनकी आरती उतारने लगी। ओम नमः शिवाय। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल बुखार विंद से युक्त हो मन ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे जैसे पहले बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने भीतर आ गई। वहां आई हुई युवतियां भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिजा नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खेल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। ओम नमः शिवाय। हिमाचल ने भी आनंदित हो द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गईं। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान यानी जनवासे में चले गए। ओम नमः शिवाय। इसी बीच गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दीक्षितें देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की वेदी के साथ ही संदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थीं। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रतन जड़ी दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तल्लों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देख अपने विरह वेदना को त्याग दिया। पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अध्याय 46 की समाप्ति। संगत जी, ये शिव जी की बारात का वहां पर पहुंचना, मैना द्वारा उनका स्वागत करना, आगे बारात की किस तरह से आदर सत्कार किया जाता है हिमवान पर्वतराज के घर में,
और किस तरह शिव जी पानी ग्रहण करते हैं पार्वती मैया का, ये सब एक अक्षर भी मिस ना कीजिए। एक एक शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं यहाँ पर विराम देने की। आगे पढ़ेंगे विवाह का पूर्ण विस्तृत वर्णन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। हर एक श्वास का शुक्राना। हरि गुरु जी, सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी।